27 सितंबर 2020 का वो दिन जब देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 3 नए किसान बिल को मंजूरी दी। ऐसी 3 बिल जिनके पास होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों के किसान इस बिल के प्रोटेस्ट में उतर आए। ना ही सिर्फ यह बिल एक देश के भीतर का मुद्दा बन के रह गया, लेकिन यह एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। यूएस, यूके, कनाडा जैसे अनेक देशों में लोग किसानों को सपोर्ट करने के लिए इस प्रोटेस्ट में उतर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतीक अग्रवाल और आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार के इंट्रोड्यूस हुए 3 नए फार्म बिल्स के ऊपर। सो बिफोर दैट, grab a coffee and sit back because this is just gonna be a great ride. जब हमने इस पूरे बिल के बारे में जाना तो हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और जब हम ग्राउंड जीरो पे जाके हमने रिपोर्टिंग की, हमने कुछ किसानों से बात की, कुछ उनके लीडर से बात की। तो जब हमने किसानों से इस बिल के बारे में पूछा तो कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि ये जो बिल सरकार लाई है, ये बिल बिल्कुल ही किसानों के हित में है और सरकार ने एक बड़ा ही सही कदम लिया है। लेकिन उसी समय उन्हीं किसानों के कुछ लीडर्स से ये सुनने को मिला कि ये जो बिल है, यह बिल इंट्रोड्यूस करके सरकार ने एक बहुत गलत कदम उठाया है और सरकार को इसका मुआवजा, सरकार को इसका सामना भुगतना पड़ेगा। तो क्या है ये 3 बिल जिसको लेके इतनी सारी कंफ्यूजन्स हैं, इतने मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं? तो आइए हम बात करते हैं इन 3 बिल्स के बारे में जिसके लिए इतना लंबा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला बिल, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल के अंतर्गत किसान अपनी फसल एपीएमसी यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे कि हम मंडी के नाम से बेहतर जानते हैं, उसके बाहर बेच सकता है। सरकार का कहना यह है कि इस बिल से किसानों को एक चॉइस मिल जाएगी, यानी कि अब तक जो किसान अपनी सारी फसल सिर्फ मंडी के अंतर्गत ही बेच सकते थे, अब इस बिल के लागू होने के बाद किसान डायरेक्टली बिना किसी बिचौलिए यानी बिना किसी मिडिलमैन के अपनी फसल को मंडी के बाहर बेच सकता है, यानी कि वो इंटर स्टेट ट्रेड भी कर सकता है, जिससे कि इससे फसल के दाम भी कम होंगे और किसान को उसके सही मुआवजे का फायदा भी होगा। फिर आप पूछेंगे कि इतने बेनिफिट्स मिलने के बाद भी किसान इस बिल के खिलाफ क्यों हैं? अब इस चीज को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा एमएसपी के बारे में। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? सरकार ने एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की स्कीम लाई थी, जिसके तहत सरकार का यह कहना है कि जब भी कोई किसान का फसल नहीं बिक पाता है तो सरकार उसे एक प्री फिक्स्ड, एक पहले से तय प्राइस पर, एक पहले से तय रेट पर सरकार वह सारी फसल किसान से खरीद लेती है, जिससे कि किसान की फसल भी बिक जाती है और उसे सही मुआवजा भी मिल जाता है। लेकिन इसके कारण अब किसान इस बिल के खिलाफ इसलिए हैं, उनका यह मानना है कि अगर सरकार द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल लाती है तो उसके अंतर्गत इन्हें या एमएसपी की सिस्टम बंद कर दी जाएगी और उन्हें एमएसपी का जो मुआवजा मिलता था वह मुआवजा का फायदा बंद हो जाएगा। दूसरी जो बिल है, यह बिल पास हुई है फार्म लॉज के अंडर, जिसका नाम है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड सर्विसेज बिल 2020। अब ये बिल क्या है? इस बिल के अंतर्गत सरकार का कहना यह है कि जो किसान हैं वो डायरेक्टली बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि जो फूड बेवरेजेस कंपनीज हैं, जो बड़े कॉरपोरेट कंपनीज हैं, जिनकी डेली रिक्वायरमेंट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ केजीज में नीडेड है,
उनको किसान डायरेक्टली अपनी यह फूड, अपनी यह फसल सप्लाई कर सकेंगे। इसका मतलब अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो आप मान लीजिए डोमिनोज इंडिया जिसे कि एक बहुत ही बड़ी फूड बेवरेज कंपनी है, उन्हें डेली टन्स ऑफ केजीज में अलग अलग वेजिटेबल्स की नीड होती है, तो वे क्या कर सकेंगे, वे आके इन किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट सेट करेंगे, जिससे कि एक प्री फिक्स्ड प्राइस में वो किसानों से यह फसल बड़े लॉट में उठा सकते हैं। इससे सरकार का कहना यह है कि इस बिल के थ्रू किसान बड़े कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आएगी और साथ ही साथ उन्हें अपनी फसल की सही इफाजा मिलेगा, उनकी अपने फसल का उन्हें सही मुआवजा मिलेगा। अब किसान इस बिल के खिलाफ क्यों हैं? किसानों का मानना यह है, उनका यह दावा करना है कि इस बिल के अंतर्गत सरकार किसानों की फायदा नहीं देख रही, बल्कि इन बड़े कॉरपोरेट कंपनीज का फायदा देख रही है। किसानों का यह दावा है कि बड़े कॉरपोरेट कंपनीज के साथ उन्हें प्राइस नेगोशिएशन में, प्राइस के लेन देन करने में उन्हें तकलीफ आएगी, जिससे कि उन कॉरपोरेट कंपनीज से इन्हें ठगा जा सकता है और साथ ही साथ उन्हें ही फायदा होगा और किसानों को इस बिल का कोई लाभ नहीं होगा। तीसरा और आखिरी बिल जो है, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के तहत सरकार का मानना यह है कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, जैसे आलू, प्याज, तरह तरह की दालें एक्सेट्रा, सरकार उन सारी चीज़ों को अभी एसेंशियल कमोडिटीज से हटाना चाहती है, जिससे कि सरकार का कहना यह है कि अगर इसे एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया जाता है तो इनकी जो आर्टिफिशियल स्टोरेज लिमिट है वह घट जाएगी और लोगों तक इसका सही बंटवारा हो सकेगा। और उसके साथ ही एक्सट्रीम वॉर कंडीशंस या फ्लड कंडीशंस में ही जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होगा तब इसकी स्टोरेज सही तरह से की जा सकती है। साथ ही साथ सरकार का कहना यह है कि इस बिल के अंतर्गत फॉरेन एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को सरकार इनवाइट कर सकती है, जिससे कि एफडीआई में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ किसानों को उनकी फसल की इनकम में इफाजा मिलेगा। किसान इस बिल के बारे में अपनी एक अलग राय रखते हैं। उनका यह कहना है कि इस बिल से, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020 से फायदा किसानों को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इन बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज को होगा। यानी कि इस बिल के अंतर्गत वे आर्टिफिशियल स्केर्सिटी यानी कि खुद से क्रिएट की गई स्टोरेज की कमी को वह बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे कि बाद में किसानों के फसल की डिमांड कम हो जाएगी और लाभ सिर्फ इन कॉरपोरेट कंपनीज को ही होगा। ये थे 3 फार्म लॉज जिसमें सरकार और किसान दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। जहां सरकार फार्मिंग सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, वहीं फार्मर्स अपने राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस बिल को लेके सारी पॉइंट्स क्लियर हो गई होंगी और आपको इस बिल का एक सिंप्लीफाइड वर्जन मिल गया होगा। यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल देन, स्टे अवेक, स्टे अलर्ट।